हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो आज हम जैसे कि हम कर रहे थे यूनिट 10 कर रहे थे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ्स। यूनिट 10 में 10.2 सेक्शन कर रहे थे ग्राफ्स का, इग्नू एमसीए का। ठीक है, तो आज हमने तीन टॉपिक मेन देखने हैं इसमें कि यूनियन ऑफ ग्राफ्स क्या होता है, दो ग्राफ का यूनियन क्या होता है, और किसी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, और दो ग्राफ कब डिसजॉइंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके जो बुक में है वो सबसे पहले ये डेफिनेशन है कि दो ग्राफ डिसजॉइंट कब होते हैं, बट वो मैं लास्ट में ले रहा हूँ क्योंकि दो इंपॉर्टेंट पहले आपकी हैं कि यूनियन ऑफ दो ग्राफ का यूनियन क्या होता है और किसी एक ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ये दो डेफिनेशन में हम पहले मेन फोकस करेंगे, उसके बाद हम दो ग्राफ डिसजॉइंट कब होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या है, द यूनियन ऑफ टू ग्राफ्स जी एंड एच। दो ग्राफ है मेरे पास जी एंड एच, इस ग्राफ जी यूनियन एस से मैं डिनोट करूंगा उसे, नए ग्राफ को जी यूनियन, जो दो ग्राफ का यूनियन है, जी यूनियन एस से मैं डिनोट करूंगा उसे। विद वर्टेक्स सेट क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज वर्टिसेस। उसका वर्टेक्स सेट क्या होगा, जो नया ग्राफ बनूंगा मैं यूनियन करके, उसका वर्टेक्स सेट होगा ऑल दोज वर्टिसेस विच आर इन ईदर जी और एच, और बोथ है ना, या तो जी में है या तो एच में है। अगर वो दोनों जी और एच में दोनों में है वर्टिसेस, तो एक ही वर्टेक्स आपने लेनी है उसमें से, है ना। ऐसे नहीं कि दो बारी, सेट में हम दो बारी नहीं लिखते किसी एलिमेंट को ना, एक ही बारी आपने उठाना है। जैसे जी में वर्टिसेस सेट का कुछ है और एच में भी कुछ वर्टेक्स का सेट है, अगर दोनों में कॉमन है कोई एलिमेंट तो उसको एक ही बारी लेना है आपने, बस ये इंपॉर्टेंट है। एंड विद एज सेट जो आपने लेना, कंसिस्टिंग ऑफ दोज एजेस विच आर इन ईदर, जी की भी लेनी है एच की भी लेनी है, बट अगर दोनों में जो है वो आपने एक ही बारी लेनी है, जी और एच और बोथ, है ना। सिंबॉलिकली आप कैसे डिनोट करते हैं, अगर वर्टेक्स सेट बनाओगे आप जी यूनियन एच ग्राफ का, तो वो क्या बनेगा, जी सेट का वर्टेक्स सेट लोगे यूनियन वर्टेक्स सेट ऑफ एच का। पहले एच का वर्टेक्स सेट बनाओगे और जी सेट का वर्टेक्स सेट बनाओगे। दोनों का यूनियन का मतलब क्या है, इसके वर्टेक्स भी और इसके वर्टेक्स भी दोनों को लिख देंगे इंक्लूड करके, बट अगर दोनों में जो कॉमन होंगे उसको एक ही बारी लिखना है। ठीक है, बस ये है। और एज सेट में भी सेम है कि इसकी एजेस और इसकी एजेस आपने लिख लेनी है, जो कॉमन एजेस होंगी दोनों में तो उसको एक ही बारी आपने लिखना है। ठीक है, तो दोनों की यूनियन कर देना है आपने, है ना। तो इसका एस सेट ये हो जाएगा, यूनियन का वर्टेक्स सेट ये हो जाएगा, और एस सेट ग्राफ यूनियन ग्राफ का क्या हो जाएगा, एस सेट दोनों एजेस की यूनियन, और इनका वर्टेक्स का यूनियन क्या हो जाएगा, दोनों वर्टेक्स सेट का यूनियन। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ है मेरे पास, x1 x2 एक एज है, उसमें x2 x3 एक एज है, और इसमें भी हमारे पास एक है x1 से x2 एज है, x1 से x4 एक एज है, x4 से x3 एक एज है, x1 से x5 एक एज है। एज ग्राफ है ये एक जी ग्राफ है। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ जी यूनियन एज ग्राफ क्या होगा इसमें, है ना। तो इस केस में क्या होगा, देखो, जी x1 से x2 एक एज है, ठीक है, यहाँ पे भी x1 से x2 एक एज है ना, तो इसमें भी एक x1 से x2 एक एज होगी, एक ही होगी, है ना। वो एक ही बारी लिख देनी है, एक एज, है ना। इसमें वर्टिसेस पहले देख लेते हैं कितना है, इसमें क्या क्या वर्टिसेस हैं, एक x1 है, एक x2 एक x3 है, इसमें क्या है, एक x1 एक x2 एक x3 x4 x5 है। तो दोनों का अगर यूनियन लूंगा तो x1 x2 जो कॉमन है वो तो ले लूंगा, x1 x2 x3, है ना, और x4 x5 जो फालतू है ना, तो x1 x2 x3 x4 x5 ये सारे आ जाएंगे, है ना। इसमें दो जो कॉमन है वो एक ही बारी, है ना, वो लिख दिया, x1 x2 x3 वो कॉमन थे, फिर x4 x5 भी वो एक एक बारी थे, है ना, वो भी लिख दिए। अब वर्टिसेस एजेस कौन कौन सी, x1 x2 है, वो मैंने लिख दी x1 x2, इसमें भी वो है तो एक ही बारी लिख दी। ठीक है, x1 से x5 एक एज है, x1 से x5 एक बना दी, x1 से x2 से x3 है, x2 से x3 बना दी, x4 से x3 है, x4 से x3 बना दी, x1 से x4 है, x1 से x4 बना दी, x1 से x5, x1 से x5, x1 से x2, x1 से x2। तो ये सारी एजेस बन गई। इसमें कितनी एजेस हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः एजेस थी इसमें, जिसमें एक कॉमन थी, तो वो एक माइनस कर देंगे, मतलब एक ही बार इसको इंक्लूड करेंगे, तो पांच हो गई ना एजेस, एक दो तीन चार पांच एजेस हो गई, और पांच वर्टिसेस हो गई। कॉमन को एक एक बार इंक्लूड रख के, एक दो तीन एजेस चार और पांच, है ना, पांच एजेस हो गई, इसमें पांच एजेस है ना। आप देख सकते हैं इसका मैंने क्या बनाया, एस सेट बनाया है, एस सेट ऑफ जी क्या होगा, x1 x2 x2 x3। ठीक है, अब वर्टेक्स है जी का क्या होगा, x1 x2 x3, x1 x2 x3 इस ग्राफ का, जी ग्राफ का, है ना। अब एज ग्राफ का मैं बनाऊंगा एस सेट क्या होगा, x1 x2 एक एज है, एक x1 x5 एक एज है, x1 x4 एक एज है, एक x4 x3 एक एज है। अब इसका वर्टेक्स सेट क्या है इस ग्राफ का, x1 x2 x3 x4 x5, ये पांच, x1 कॉमा x2 x1 x1 वर्टेक्स, x2 वर्टेक्स, x3 वर्टेक्स, x4 वर्टेक्स, फाइव वर्टेक्स, फाइव वर्टिसेस हैं इसमें, और एक दो तीन चार एजेस हैं, ये लिख दी मैंने। अब यूनियन में क्या एजेस होंगी, x1 x2 एक बनेगी,
एक क्या बनेगी, अब दोनों का यूनियन, जैसे हम लेने के लिए उसने डेफिनेशन क्या बताया था, इसका यूनियन लेना है। x1 x2 इसमें दो बारी है तो एक ही बारी आपने लिख देनी है ना। x2 x3 एक बारी है तो ये एक बारी आ गई, x2 x3 आ गई, x1 x5 आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, सब आ गई है ना। बट जो दोनों में कॉमन है वो एक ही बारी लिखनी है। बाकी इन दोनों की एजेस तो सारी लिख देनी है, बट जो कॉमन है वो एक बार है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वर्टेक्स में भी सेम। तो मैंने किया वर्टेक्स सेट है जी यूनियन एच, क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 वर्टिसेस इसमें भी हैं तो वो एक ही बारी लिख देनी है, x1 x2 x3, फिर x4 x5 भी है, x4 x5, ठीक है। तो ये हमने यूनियंस कैसे बनाते हैं उनका वर्टेक्स सेट, और एस सेट कैसे बनाना है यूनियन ग्राफ का, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल 6 मेरे पे दे रखा है, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, इनके वर्टेक्स सेट अलग है, इसके वर्टेक्स सेट अलग है। तो मैं अगर मैं इसको देखूं तो मैं अगर दोनों को ग्राफ को मैंने एक साथ दे दिया आपको एग्जाम में, तो आप बोलोगे इट इज़ अ यूनियन ऑफ, कौन कौन से ग्राफ का यूनियन है, ये K4 ग्राफ है। आपको पता है K4 ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ है ना, कंप्लीट ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस, सॉरी 5 वर्टिसेस है ना। K5 क्या था, कंप्लीट ग्राफ विद 5 वर्टिसेस, क्या क्या वर्टिसेस हैं, x1 x2 x3 x4 x5। अब कंप्लीट का मतलब क्या होता है, हर एक वर्टेक्स बाकी और वर्टेक्स से कनेक्टेड है, ये से कनेक्टेड है, एक एस से, ये एक से कनेक्टेड है, इस वर्टेक्स से भी कनेक्टेड है, इस वर्टेक्स से, ऐसी हर वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो ये हो गया कंप्लीट ग्राफ विद 5 वर्टिसेस। ऐसी मेरे पास क्या है, ये क्या होता है, साइकिल। ये ग्राफ का टाइप था मेरे पास, साइकिल ग्राफ होता है ना। ये साइकिल ग्राफ था। सी कितने एजेस से बन रहा है, 7 एजेस से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एजेस से बन रहा है, ठीक है। अब मैंने देखा इसकी वर्टिसेस कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको ज्वाइन तो कर नहीं सकता जैसे उसमें कर रहा था x1 से x4, उसमें है ना, उसमें तो दोनों वर्टिसेस का सेट सेम था, जैसे x1 x2 x3, ये भी x1 x2 तो इसमें अलग अलग है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये यूनियन है K5। अब K कनेक्ट तो कर नहीं सकते, बट ये अगर मैं इसको दोनों को साथ में लेके बोलूँ तो बोलूंगा इट इज़ अ यूनियन ऑफ K5 ग्राफ का और C7 का यूनियन है। अगर ये दोनों एक साथ दिए है तो ये यूनियन है K5 ग्राफ का और C7 ग्राफ का, साइकिल ग्राफ का, और ये कंप्लीट ग्राफ का, है ना। ऐसे एग्जांपल 7 देख लेते हैं हम। ऐसे मेरे पे 3 ग्राफ बना रखे हैं आपकी बुक में, तो ठीक है। अब मेरे पे इसमें वर्टेक्स का कोई नोटेशन नोटेशन कुछ दे नहीं रखा है, तो मैं अगर इसको सीधे बोलूँ, अगर तीनों ग्राफ एक साथ देख के मैं बोलूँगा ये यूनियन है इन 3 ग्राफ का, ठीक है। ऐसी इन 3 ग्राफ का यूनियन है, बस इसे बोलने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल 8 है, उसमें ये 5 ग्राफ दे रखे हैं, तो मैं ये है यूनियन ऑफ 5 ग्राफ्स, ये इन 5 ग्राफ्स का यूनियन है। अगर ये साथ में ऐसे दे रखे हैं तो मैं बोलूँगा इन 5 ग्राफ का ये यूनियन है, ठीक है। तो बोलेंगे यू में ऑल्सो कम अक्रॉस सिचुएशंस वेयर द टू ग्राफ्स हैव सेम सेट ऑफ वर्टिसेस। आप ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं कि सेम सेट ऑफ वर्टिसेस हों ग्राफ में, बट दियर एज सेट आर डिसजॉइंट, उनके एज सेट डिसजॉइंट हो। तो उसका एक एग्जांपल देंगे, वो डिसजॉइंट अब कैसे होता है वो देखेंगे हम। उसके लिए एक नई डेफिनेशन आती है हमारी, ठीक है। यूनियन ऑफ ग्राफ आपने देख लिया कि अगर दो ग्राफ है उनका यूनियन कैसे लिखा। अगर मैं ऐसे लिखता कि यहाँ पे मैं लिखता है जैसे x1 x2 है ना, x1 x2 है ना, एक ग्राफ है मेरे पास, जी ग्राफ है x1 x2, एक ग्राफ है मेरे पे x2 x3 है ना, एच ग्राफ है ना। अब मैं अगर जी यूनियन एच बनाऊंगा तो वो क्या होगा, x1 से x2 कनेक्ट करा, एक एज है ना, x1 से x2 एक एज बनेगी, एक x2 से x3 भी बन जाएगी। तो ये आपका ग्राफ हो गया जी यूनियन एच, है ना, ऐसे ही सिंपल। क्योंकि इसमें वर्टेक्स सेट मैंने नोटेशन दे रखा है सेम सेम, जो x1 x2 इसमें भी x2, तो फिर मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है मुझे, ठीक है। अब मेरी देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट किसी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस डेफिनेशन को आप ध्यान से देखने का। लेट जी इज इक्वल टू वी ई, एक ग्राफ है जिसका वर्टेक्स सेट वी है और एस सेट ई है, बी अ पी क्यू ग्राफ। पी क्यू ग्राफ मतलब पी वर्टेसेस हैं उसमें और क्यू एजेस हैं उसमें, ठीक है। बाय द कॉम्प्लीमेंट जी बार से डिनोट करते हैं। वी मीन द ग्राफ विद वी जी बार, मतलब उसकी वर्टेक्स सेट ऐसे डिनोट करेंगे। अगर जी बार, उसको मैंने ग्राफ को नोटेशन दिया कॉम्प्लीमेंट को, इस जी ग्राफ के कॉम्प्लीमेंट को मैंने जी बार दिया नोटेशन, तो उसका वर्टेक्स सेट क्या बनेगा, वी जी बार इक्वल टू वी जी, जिसका वर्टेक्स सेट तो सेम ही रहे उसी ग्राफ से। जब मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो मैं बोलूँगा उसका वर्टेक्स सेट तो सेम ही रहेगा उसी जिस ग्राफ को कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो उसका अगर कॉम्प्लीमेंट बोलूँ तो मैं उसका वर्टेक्स सेट तो सेम रहेगा, एंड एस सेट क्या रहेगा, एक्स वाई एक एज होगी, वेयर एक्स वाई एज नहीं है। अगर जी में जिन दो वर्टेक्सेस के बीच में एज नहीं है उन दोनों में एज आ जाएगी। अब कॉम्प्लीमेंट में से होगा जो एज नहीं है, ठीक है, ये ध्यान से देखना है। जो एक्स वाई के बीच में एज नहीं है, मतलब एक्स वाई डजंट बिलोंग्स टू एज में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, उनमें एज आ जाएगी अब यहाँ पे दो वर्टिसेस में। इसका मतलब ये है एक तरीके से क्लियरली जी बार इज
जो जी बार अब आएगा वो क्या, उसमें वर्टिसेस सेट कितनी होगी, सेम रहेगी। वर्टिसेस आपने बोल के कॉम्प्लीमेंट वाले ग्राफ में सेम वर्टेक्स सेट रहेगा, तो वर्टेक्स सेट में सेम एलिमेंट रहेंगे, पी ही एलिमेंट रहेंगे। बट जो क्यू बार, इसमें अब क्यू बार एलिमेंट एजेस में आ जाएंगे। क्यू बार आप देखेंगे वो क्यू बार होगा क्या, मतलब क्यू बार नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगी, अब ये चेंज हो जाएगी नंबर ऑफ एजेस। क्यू बार ग्राफ हो जाएगा वेयर क्यू बार क्या होगा बोला, नंबर ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ वी। हमने वी में नंबर ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट देखने हैं, मतलब जैसे हमने दो वर्टिसेस है मेरे पास x1 x2 है ना, तो उसमें पेयर ऑफ एलिमेंट देखना है, x1 x2 एक ही पेयर है इसमें तो, है ना। तो इसमें तो एक ही है वो नंबर ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट। अगर x1 x2 x3 होता तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट कितने होते, x1 x2 एक x1 x2 x3, अगर तीन वर्टिसेस होती तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, x1 x2 एक पेयर होता, एक x2 x3 होता है, एक x1 x3 होता, तो थ्री पेयर होता है उसमें, है ना। और माइनस क्यू, क्यू मतलब उस सेट का एजेस, जो उस ग्राफ की एजेस, हाँ जो पहला वाला ग्राफ था उसकी एजेस माइनस कर देनी है। इसका मतलब क्या है, करना क्या चाह रहे हैं हम, अब हमने क्या करना है, जिनमें एजेस थी वो सारी चीजें हटा देनी है। बाकी हमने क्या करना, सबको अगर मैं कनेक्ट कर दूं, हर पेयर को कनेक्ट कर दूं, तो इतनी एजेस पॉसिबल हो जाएंगी मेरे पे। जितने पेयर्स हैं अगर मैं उनको कनेक्ट करूं, मतलब जैसे x1 x2 दो वर्टेक्स हैं तो उनको भी कनेक्ट कर दूं, सबको कनेक्ट कर दूं, उसमें से वो माइनस कर दूं जितनी एजेस थी, तो जो एजेस नहीं है वो सारी एजेस आ जाएंगी, वही मेरे को चाहिए। जिन दो वर्टिसेस के बीच में एजेस नहीं है जी में, वो वाली एजेस मेरे को चाहिए, मेन चीजें हैं। आप देखेंगे, आप इसके एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज है। सिंस इन ए सेट्स वी विद पी एलिमेंट देयर कैन बी सी पी टू से मैं चुन सकता हूँ। वो क्या बोल रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है ठीक है, पी मेरे पे अगर वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस मेरे पे पी हैं अगर, ठीक है, पी में से दो की चॉइसेस क्या है, दो पेयर बनाने ना मुझे, दो दो पेयर मैंने लेना है, ठीक है। तो कितनी चॉइसेस होती हैं उसके लिए, PC2 आपने देखा होगा, ये कॉम्बिनेशन है ना, दो नंबर चूज करने हैं पी नंबर में से, है ना। तो क्या होगा, उसकी चॉइसेस क्या होती हैं, PC2। तो क्या होता है फॉर्मूला, पी फैक्टोरियल अपॉन में P-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। तो P-2 फैक्टोरियल, अब मैं P फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ, P फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ P-2 फैक्टोरियल इंटू P-1 इंटू P। तो P-2 फैक्टोरियल नीचे अपन 2 फैक्टोरियल, P-2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो P इंटू P-1 अपॉन में 2। तो इतने नंबर से मैं चूज कर सकता हूँ वो दो वर्टिसेस को, मैं दो, इतनी चॉइसेस है मेरे पे उनकी, ठीक है। जैसे x1 x2, जैसे अगर तीन के लिए होता है ये, अगर तीन वर्टिसेस में चुनना था मुझे x1 x2 x3 में, ठीक है, तो कितनी चॉइसेस हो गई, p की जगह 3 पुट कर देना आपने, 3 × 3 - 1/2, तो कितनी चॉइसेस हो गई, 2 से 2 कट गया, तो 3 चॉइसेस हो गया। हमने भी देखा था कि 3 चॉइसेस आएगी, x1 x2, एक x1 x3 और एक x2 x3, तो वो वही चॉइसेस निकाल रहा है वो, कितनी होगी ये, p इंटू P-1/2 सच पेयर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो क्यू बार इक्वल टू क्या हो जाएगी चॉइस, P इंटू P-1/2। ये तो चॉइसेस हो गई दो दो पेयर की, उसमें से मैंने वो पहली वाली एजेस हटा देनी है, जो एजेस थी पहले वाली, तो वो अब कॉम्प्लीमेंट वाले ग्राफ में एजेस, उतनी नंबर ऑफ एजेस होंगी, ठीक है। इतनी तो पेयर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इतनी वर्टिसेस के पेयर लिए, इतने पेयर हो गए, तो उतनी एजेस हो गई, मतलब पॉसिबल पूरी एजेस बना दी पहले, उसमें से वो वाली माइनस कर दी, अब जो उस जी ग्राफ में जी में थी उतनी एजेस, उतनी माइनस कर दी, तो इतनी नंबर ऑफ एजेस बनेगी नए वाले ग्राफ में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 क्या कहता है हमारा, एग्जाम्पल 9 कहता है आपका कि अगर आपके पास, हमारे पास क्या है कि एक साइकिल दे रखी है C5, मैं इसको पेन से ही बना रहा हूँ, हाँ इसका जो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ बनाऊंगा मैं पेन से ही बना रहा हूँ। C5 एक ग्राफ दे रखा है, x1 x2 ऐसे कनेक्टेड दे रखा है। अब मैं अगर कॉम्प्लीमेंट ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, उसने बोला था कि कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेस तो सेम ही रहता है, ठीक है, x1, ठीक है, मैं वर्टिसेस सेट को सेम ही बना रहा हूँ अभी, x1 x2 फिर x3, ठीक है, x3 यहाँ पे x4 है आपका, x4 x5 वर्टेक्स यहाँ पे है, ठीक है। तो उसने बोला था वर्टेक्स सेट तो सेम रहता है कॉम्प्लीमेंट ग्राफ का, है ना, ठीक है, हमने भी सेम बना दिया वर्टेक्स सेट उसका, इसको ढंग से बना दो अब, ठीक है। अब हम क्या करना है, अब उसने बोला जो इसमें एज है उसके लिए उसने कुछ नहीं बोला, एज वो नहीं इंक्लूड करनी हमने, है ना। इसमें क्या एजेस हैं, जिसमें जो एज नहीं है जी ग्राफ में, ये जी ग्राफ मानो, इस ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ, C5 का कॉम्प्लीमेंट है, C5 ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट ये है हमारा। उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो इसमें एज है वो इसमें एज नहीं होगी, और जो इसमें एज नहीं है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एज आ जाएगी। जैसे x1 x2 तो एज है, तो यहाँ पे एक एज नहीं होगी वो,
यहाँ पे वो एज नहीं होगी। यहाँ पे कौन सी एज हो जाएगी, x1 से x3 कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे यह इस वाले ग्राफ में जी में नहीं है एज, वहाँ पे तो x1 से x3 एक एज आ जाएगी, तो x1 से x3 एक एज आ गई। ठीक है, ऐसे ही x1 से x2 एज नहीं, x1 से x4 भी एज नहीं है तो वो भी एक एज आ जाएगी, x1 से x4 है ना, जो एज नहीं है वो आएगी एज। हाँ, x5 से x3 कोई एज नहीं है तो एक एज वो भी आएगी। ऐसी x5 से x2 कोई एज नहीं है तो एक एज वो भी आ जाएगी। ठीक है, इसमें कॉम्प्लीमेंट में। हाँ, अब x2 से x3 एज है तो वो तो यहाँ पे नहीं आएगी। अब क्या आएगा, x4 से x2 एज नहीं है तो x4 से x2 भी एक एज आएगी कॉम्प्लीमेंट में। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट बन गया C5। C5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, C5 बार, है ना। जो इसमें एजेस है वो इसमें एजेस नहीं होगी, बट जो इसमें एजेस नहीं थी जिनके कॉरस्पॉन्डिंग दो वर्टिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग वो इसमें एजेस आएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल 5 हमारा, एग्जाम्पल 10 क्या है हमारे पास। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, है ना। एग्जाम्पल 10 है हमारे पास, एग्जाम्पल 10 ग्राफ का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है कि क्या होगा, है ना। तो ये बायपार्टेड ग्राफ का एग्जाम्पल है, वैसे तो हाँ बायपार्टेड ग्राफ का है, वो आप बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, है ना। वर्टेक्स सेट आपने सेम बनाना है। वर्टेक्स सेट क्या है, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया वर्टेक्स सेट, एक ये हो गया वर्टेक्स सेट, एक ये वर्टेक्स सेट, एक ये वर्टेक्स सेट और एक ये वर्टेक्स सेट। मैंने सेम उसकी तरह ही बना रहा हूँ मैं, है ना। ये 3 4 नीचे वर्टेक्स सेट 4 हो गया, नीचे भी ऊपर भी 4 वर्टेक्स सेट हो गया। अब मैंने क्या करना है, ठीक है, उसने क्या बोला कि यहाँ पे ये किससे किससे कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, जी ग्राफ में, है ना। ये अगर मैं जी मानूँ और ये जी का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है ना। तो ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ जी ग्राफ में ये वर्टेक्स सबसे कनेक्टेड है, 1 2 3 4 से, है ना। तो अब ये इसमें तो नहीं होंगी, इन चारों से कनेक्टेड, है ना। तो ये अब किससे कनेक्टेड होगी, ये एक इससे भी कनेक्टेड होगी और ये एक इससे भी कनेक्टेड होगी। ठीक है, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है इस वाले ग्राफ में, तो कॉम्प्लीमेंट में ये दोनों कॉम्प्लीमेंट, ये भी कनेक्टेड होगी इससे और ये इससे भी कनेक्टेड होगी। ठीक है, वो मैंने बना दिया। अब मैंने क्या किया, ये क्या है इसमें कि ये आपस में कनेक्टेड, ये वाली इससे कनेक्टेड नहीं है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ये यहाँ पे आपस में कनेक्टेड होंगी। ये इससे कनेक्टेड होगी, ये इससे कनेक्टेड होगी, यहाँ पे क्या होगी, ये वाली इससे कनेक्टेड भी होगी, है ना। ये वाली वर्टेक्स इससे कनेक्टेड नहीं है ना, तो ये इससे भी कनेक्टेड होगी। ये वाली इससे कनेक्टेड तो है ही, एक ही एज बहुत है। अब ये वाली इससे भी कनेक्टेड होगी, है ना, एक एज आपकी ये भी आएगी, है ना। और ये इससे कनेक्टेड तो है ही, ये वाली इससे कनेक्टेड भी आनी चाहिए, ये वाली इससे कनेक्टेड भी एक एज और आएगी। ये आपस में कनेक्टेड होंगी, है ना। जहाँ पे एजेस नहीं है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एजेस आएंगी, इसके बीच में भी आ जाएगी, इससे कनेक्टेड भी आएगी, इससे कनेक्टेड भी आएगी, सबकी कनेक्टिविटी आएगी आपस में ना, 1 2, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इसके साथ तो है ही, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ है, इसकी इसके साथ भी है। ये हो गया आपका। और फिर मेरे पास क्या आएगा, इसकी ये वाली भी आपस में कनेक्टेड होगी, ये वाली इसके साथ भी कनेक्टेड होगी और ये वाली इसके साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाली इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये वाली इसके साथ भी कनेक्टेड है। तो ये आपके 2 ग्राफ आएंगे, बाकी इनके बीच में कनेक्टिविटी नहीं होगी। जो ये कनेक्टिविटी थी अब ये कॉम्प्लीमेंट वाले ग्राफ में नहीं आएगी। तो ये 2 ग्राफ का यूनियन आ गया मेरा, जी कॉम्प्लीमेंट इस ग्राफ का भी और ये 2 ग्राफों का यूनियन आ गया मेरा, जो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ आया मेरा नया, है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया मेरा, जी बार, जो 2 ग्राफों का यूनियन है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ, नोट डेट इन एग्जाम्पल 9 जी क्या है, इज अ 5 5 ग्राफ है। एग्जाम्पल 9 में आप देख सकते हैं ये 5 5 ग्राफ है, 5 वर्टिसेस हैं और 5 एजेस है। ठीक है, 5 5 ग्राफ है। ठीक है, ये पसीना गिर गया मेरा, सॉरी। ठीक है, नोटिस दैट इन एग्जाम्पल 9 जी इज ए 5 5 ग्राफ है एंड जी कॉम्प्लीमेंट हैज 5 एजेस है। ठीक है, तो जी इज ए 5 5 ग्राफ है और जी कॉम्प्लीमेंट के पास कितनी एजेस हैं, जी कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं हम। जी का कॉम्प्लीमेंट के पास कितनी एजेस हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एजेस हैं, है ना। तो जी कॉम्प्लीमेंट के पास भी 5 एजेस आएगी हमारी एग्जाम्पल 5 में। इन एग्जाम्पल 10 में भी बोला जी इज 7 12 ग्राफ है, इसमें क्या है 7 12, हाँ 3 6 7 वर्टिसेस हैं और 12 एजेस हैं, आप काउंट कर लेना 12 एजेस हैं। एंड जी बार इज ए 9 एजेस हैं जी बार के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एजेस हैं, है ना, 9 एजेस हैं। डू यू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ जी एंड एजेस ऑफ जी बार, क्या आप कोई भी रिलेशनशिप देख रहे हैं उन दोनों के बीच में। अगर देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, उसके आगे बनाएंगे वीडियो। तो
रिलेशन आप देख सकते हैं, जी क्या के रिलेशन बिटवीन वर्टिसेस ऑफ जी की वर्टिसेस और एजेस ऑफ जी कॉम्प्लीमेंट की एजेस के बीच में क्या रिलेशन है वो आप देख पा रहे हो कि नहीं, है ना। ये आपने देखना है, कि आपकी बुक भी कहती है, ठीक है। उसके बाद में अब आप देखता हूँ जो एक डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में आपकी बुक में वो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, दो ग्राफ जी इक्वल टू वी ई वी जी एस सेट है उसका, वर्टेक्स सेट है और एस सेट है ई जी, एंड एच इक्वल टू वी एच कॉमा ई एच आर डिसजॉइंट इफ दो ग्राफ हैं जी और एच हैं, एस सेट इसका वर्टेक्स सेट इसका ये है, उसका एस सेट ये है, इसका वर्टेक्स सेट ये है, इसका एस सेट ये है इस ग्राफ का ना, ऐसे आर डिसजॉइंट होंगे इफ दे हैव नो वर्टेक्स इन कॉमन, इनके पास कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होगी, दैट इज वी जी इंटरसेक्शन वी एच का होगा एम्प्टी सेट होगा, है ना। इनका इंटरसेक्शन दोनों में कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं होगी, किस सेंस में कॉमन नहीं होगी ये हमें देखना है। उसने दो ग्राफ दे रखे हैं आपके बुक में, द टू ग्राफ, एक ब्यूटेन का ग्राफ दे रखा है उसने, ब्यूटेन का हमने बनाया था C2C4H12 होता है ना, ऐसी आइसो ब्यूटेन का उसने दे रखा था। तो उसने बोला ये दोनों डिसजॉइंट ग्राफ्स हैं। बोला डिसजॉइंट ग्राफ किस सेंस में बोला उसने, अगर मैं इस वर्टेक्स को इससे आइडेंटिफाई कर दूं तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस भी सेम चीजें चल रही हूँ उनमें, जैसे इसमें अगर मैंने इस वर्टेक्स को इससे आइडेंटिफाई कर दिया, सी इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से आइडेंटिफाई कर दिया इसको इससे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सी है उसमें देखो एक एच अटैच है, दो एच अटैच है, बट इस सी में तो दो एच अटैच ही नहीं है, तो मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा किसी वर्टेक्स को किसी वर्टेक्स से इसकी। आप बोलोगे कि नहीं इसमें तो ये कॉमन है ऐसे करके, है नहीं है, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सी है इसमें एक एच है, इसमें अगर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सी देखूँ उसमें दो एचेज हैं, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक सी देखूँ उसमें दो एचेज हैं, तो कोई वर्टेक्स को किसी वर्टेक्स से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम। तो ये दोनों ग्राफ्स क्या हैं, डिसजॉइंट ग्राफ्स हैं, ठीक है। नोट व्हेन टू ग्राफ्स आर डिसजॉइंट, वो नोट दिखा रहा है, देन देयर एजेस आर आल्सो डिसजॉइंट, उनके एज सेट भी डिसजॉइंट होती हैं। इफ नॉट देन देयर वुड बी एन एज इन बोथ जी एंड एच, एंड द एंड ऑफ ई वुड आल्सो बी इन बोथ जी एंड एच। तो वही मैंने जो आपको बात बताई, डिसजॉइंट कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको इससे आइडेंटिफाई कर दूं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक सी अटैच है, इसमें अगर देखूं इस ग्राफ में भी देखो इसमें भी देखो, इससे अगर सी अटैच है उसमें कितने हैं एच, दो एच हैं, इसमें दो एच हैं, इसमें एक एच है बट इसमें एक दूसरे में सी से एच थ्री है, बट इसमें तो ये है नहीं। अगर इधर से भी देखूं तो इधर से भी पॉसिबल नहीं है, किसी को किससे आइडेंटिफाई करना है इसमें, है ना, वर्टिसेस को। तो ये दोनों ग्राफ डिसजॉइंट हैं। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप ज़रूर इस कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें और तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें और आगे देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।